आज से काफ़ी टाइम पुरानी हो चुकी है, लाइक मे बी 6-7 साल पुरानी ये स्टोरी है। ये वो टाइम है जब प्रतीक कॉलेज ईयर्स में हुआ करता था, एंड प्रतीक अभी कॉलेज में जूनियर ही होता है। प्रतीक स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से वो कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। लाइक सीनियर्स को कोई नहीं जानता था जितना प्रतीक को जाना जाता था उसके कॉलेज में, और ये चीज़ प्रतीक को बहुत सही लगती थी। तो प्रतीक का हम थोड़ा सा करेक्टर यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो प्रतीक एक ऐसा टाइप का लड़का है जो सोशलाइज होना उसे पसंद नहीं है, बट क्योंकि अब वो एक स्पोर्ट्स टीम में है और कॉलेज में, तो उसे होना पड़ रहा है, मतलब मजबूरन होना पड़ रहा है। बट वो वैसा है कि उसे बस अपनी जो बातें वो अपने तक रखना पसंद है, वो बहुत सिक्रेटिव है और ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और प्रतीक को काफ़ी नॉर्मल लाइफ पसंद है, लाइक क्लबिंग और बाहर घूमना, ये सब उसे इतना पसंद नहीं है। उसको नॉर्मल अकेले रहना और थोड़ा एक्सप्लोर करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। और एक्सप्लोर भी ऐसी जगह करना जहाँ लाइक कोई ना गया हो, ना कि ऐसी जगह जहाँ बहुत भीड़ रहती है, बहुत फेमस है, वैसी जगह उसको जाना अच्छा नहीं लगता। तो प्रतीक अपनी नॉर्मल लाइफ ऐसे जी रहा होता है। तो प्रतीक का नॉर्मल रूटीन यही रहता है कि प्रतीक सुबह उठता है और कॉलेज जाता है। कॉलेज में जाकर वो मोस्टली स्पोर्ट्स खेलता है, एंड स्पोर्ट्स पूरा खेलने के बाद पूरा थक गया होता है, और शाम को ही वो वापस आता है। तो उसने फ्लैट लिया होता है, वहाँ पे वो रेस्ट करता है, रात का जो भी डिनर विनर होता है वो करता है एंड सो जाता है। उसका बहुत नॉर्मल रूटीन रहता है। सो प्रतीक ऐसे ही एक बार क्या कर रहा होता है कि रात को बस बैठा हुआ है एंड उसको नींद नहीं आ रही होती, तो वो ऐसे फ़ोन में लगा हुआ है और वो अपना इंस्टाग्राम खोलता है। एंड जब वो देखता है तो इंस्टाग्राम में उसके 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए होते हैं। तो प्रतीक वो चीज़ नोटिस करता है, फिर ठीक है, उसे थोड़ा अच्छा लगता है एंड वो फ़ोन रख देता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है, तो प्रतीक वो फ़ोन को उठाता है एंड वो देखता है कि उसे एक अननोन लड़की ने फॉलो किया होता है, जिसका नाम होता है स्वाति। तो प्रतीक पहले बहुत कोशिश करता है रिमेंबर करने की, मतलब बहुत सोचता है कि यार स्वाति नाम की लड़की ना तो उसके कोई नोन में होती है, ना ही उसके क्लास में होती है, ना ही उसने कभी सुना होता है उसके बारे में। तो उसे बड़ा अजीब लगता है कि ये कौन है। बट जैसा मैं तुम्हें बताया था कि प्रतीक थोड़ा बहुत पॉपुलर होता है अपने कॉलेज में, तो उसे ऐसा लगता है कि ठीक है, कोई रैंडम लड़की होगी कॉलेज की जिसने मुझे फॉलो करा होगा। तो प्रतीक इतना ध्यान नहीं देता और फ़ोन अपना रख के फिर सो जाता है। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं कि मतलब वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है, बातें हो रही होती है, सब वही मतलब कॉलेज के लड़के क्या बातें करते हैं कि ये लड़की ने मुझे फॉलो किया, वो लड़की से मेरी बात हो रही है, ये सब। तो तभी प्रतीक को हिट करता है कि किसी स्वाति नाम की लड़की ने प्रतीक को फॉलो करा हुआ है। तो प्रतीक अपने दोस्तों से पूछता है कि यार ये स्वाति नाम की लड़की को जानते हो क्या कोई? तो सब बोलते हैं नहीं यार, हम तो नहीं जानते स्वाति नाम की लड़की, ये कौन है? प्रतीक बोलता है पता नहीं यार, मेरे को बस फॉलो किया है उसने। और प्रतीक बोलता है ठीक है छोड़ो, तुम नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, होगी कोई रैंडम लड़की होगी, कोई बात नहीं। और ऐसे करके बात टल जाती है। तो प्रतीक अभी गया है अपने फ्लैट में, गया है रात को, और वो एक रैंडमली ऐसे एक पोस्ट कर देता है, मतलब अपनी फ़ोटो पोस्ट करता है एंड फिर फ़ोन रख के जस्ट सो रहा होता है कि उसको एकदम से आवाज़ आती है, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन बजता है। तो प्रतीक ऐसे उठता है, वो फ़ोन उठा के देखता है और वो देखता है कि स्वाति ने उसकी पोस्ट में कमेंट किया हुआ है, नॉर्मल ऐसे इमोजीज बनाए होते हैं फायर वाले। और वो प्रतीक को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता ना कि लड़कियां, वो भी अननोन लड़कियां, किसी को ऐसे कमेंट कर रही हो, सामने से फॉलो कर रही हो। मोस्टली ये उल्टा हो रहा होता है कि लड़के ही फॉलो कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं। बट इस बार प्रतीक के साथ उल्टा हो रहा होता है। तो प्रतीक को बड़ा अजीब लगता है कि यार कोई लड़की ऐसे नॉर्मली रैंडमली मुझे फॉलो कर रही है, रैंडमली ऐसे ही जानना पहचान कमेंट कर रही है। तो उसको समझ नहीं आ रहा होता और उसको लगता है कहीं ये कैटफिश तो नहीं है, कहीं कोई फेक अकाउंट तो नहीं बना पड़ा। बट प्रतीक सोचता है छोड़ो जान दो, अगर फेक भी होगा मुझे क्या, मेरे को कौन सा कुछ करना है, मेरा फॉलोअर बढ़ रहा है, छोड़ो जान दो, ज़्यादा मत सोचो। जो कमेंट होता है उसको लाइक करता है और अपना फ़ोन रख के फिर सोने की ट्राई करता है। तो अब 20 या 25 मिनट हुए होंगे, प्रतीक अभी थोड़ा सा सोने की ट्राई कर रहा है कि फिर उसे इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आती है। और इस बार नोटिफिकेशन मतलब एक नहीं आती, बल्कि 7-8 नोटिफिकेशन एक साथ टिंग 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 टिंग, मतलब जैसे फ़ोन बजने लग जाता है नोटिफिकेशन आने से, वैसे वो बज रहा होता है। प्रतीक एकदम से उठता है, भाई क्या हो गया? सो प्रतीक फिर अपना फ़ोन उठा के देखता है कि भाई एकदम से क्या हो गया। प्रतीक देखता है तो उसकी 25 जो फ़ोटोज़ होती है सबकी सब में स्वाति ने लाइक करा होता है और कमेंट कर रहे होते हैं सेम वही हार्ट वाला इमोजी, कहीं फायर वाला इमोजी, मतलब अलग अलग इमोजी से हर एक फ़ोटो पे कमेंट आया होता है प्रतीक के। और प्रतीक ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि क्या हो गया एकदम से इसे, और जानना पहचानिए मेरे को, क्यों इतने लाइक्स कमेंट्स दे रही है और क्या हो गया, मतलब उसे बड़ा अजीब सा लगता है प्रतीक को। तो वो फिर उसकी प्रोफाइल में जाके फिर चेकआउट करता है कि यार ये कौन है लड़की, ये कहीं देखी है क्या। उसे कुछ याद नहीं है कि ये लड़की मैंने कहीं नहीं देखी, कहीं मेरी इस लड़की से इंटरेक्शन नहीं हुई, तो ये है कौन। और बस वो ये सब देख रहा है कि एकदम से प्रतीक को मैसेज आता है इंस्टा पे। प्रतीक मैसेज खोलता है तो वो और किसी का नहीं बल्कि स्वाति का होता है। तो स्वाति का जो मैसेज होता है वो होता है कि हे प्रतीक,
वैसे तो मैं किसी को ये सब चीज़ें बोलती नहीं और ये बहुत वियर्ड है, बट आप मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हो एंड आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। और प्रतीक ये देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, सब चीज़ ना बहुत जल्दी फास्ट हो रही है, एकदम से लाइक्स आना, कमेंट्स आना, सीधा मैसेज आ जाना। तो प्रतीक को कुछ समझ नहीं आता। तो प्रतीक एक बार फिर से उसका अकाउंट चेक करता है स्वाति का कि कहीं ये सही में फेक अकाउंट तो नहीं है। चाहता है पूरे अकाउंट देखता है तो बहुत नीचे नीचे तक जाता है और स्वाति ने बहुत सारी फ़ोटोज़ डाली होती है। और अब मतलब 3-4 साल पहले की फ़ोटो स्वाति ने डाली हुई है, तो ऑब्वियसली ये कोई फेक अकाउंट तो नहीं है। तो प्रतीक को ये भरोसा हो जाता है कि ठीक है कोई फेक अकाउंट नहीं है। तो प्रतीक बोलता है ठीक है भाई, सही में अगर सामने वाली दोस्ती करना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ये तो पता चल चुका है कि फेक अकाउंट नहीं है, तो ठीक है। किसको अच्छा नहीं लगता कि उसके नए दोस्त बने। और स्वाति एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल होती है, तो प्रतीक को भी एक काइंड ऑफ लाइक अट्रैक्शन बोल सकते हो तुम, कि हो गया होता है कि ठीक है दोस्त बनेंगे, अच्छा है, सही है। तो प्रतीक उसका रिप्लाई करता है कि हे स्वाति, मैंने आपकी पूरी चेकआउट करी है प्रोफाइल और आप भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, तो या वी कैन बी फ्रेंड्स। और यहाँ से चालू होती है प्रतीक और स्वाति की फ्रेंडशिप। तो प्रतीक का बताना है कि शुरू में हमारे बीच काफ़ी नॉर्मल बातें होती थी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी फ्रेंडशिप बढ़ती रही तो हम ऐसे हो चुके थे कि हम एक दूसरे से काफ़ी शेयर करते थे अपने पूरे दिन क्या करा और क्या हम करना चाहते हैं आगे बढ़कर, मतलब हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करने लग गए थे। और वो प्रतीक जो कि कभी मतलब फ़ोन में घुसा नहीं रहता था, आता था अपने स्पोर्ट्स में ध्यान देता था, अब वो चेंज हो गया। वो आता है कॉलेज आता है तो वो फ़ोन में लगा रहता है, खेलती वक्त उसे जब टाइम मिलता है वो फ़ोन उठा के मैसेजेस चेक कर रहा है, मैसेजेस सेंड कर रहा है। और काफ़ी मतलब चेंजेस आए थे प्रतीक के, मतलब जो पूरा रूटीन था उस सब में। और रात को भी पूरे टाइम ऑनलाइन रहना, फिर सुबह लेट उठना, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई थी प्रतीक की लाइफ में एक स्वाति की वजह से। और ऐसे चलते चलते 1 या 2 महीने हो गए होते हैं और अब प्रतीक और स्वाति बहुत अच्छे दोस्त हो गया, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं। तो अब वो टाइम आ चुका है जब प्रतीक के अंदर ना थोड़ी सी सॉफ्ट फीलिंग आ चुकी है स्वाति के लिए। तो प्रतीक का काफ़ी मन करता है कि मैं स्वाति से पूछूं कि मिलें क्या, कहीं मिलते हैं, बहुत टाइम हो गया है ऐसे मतलब वर्चुअली बातें करते हैं, तो अब टाइम आ गया कि हमें मिलना चाहिए। बट प्रतीक को कभी मतलब हिम्मत नहीं होती पूछने की कि कहीं वो मना तो नहीं कर देगी और कहीं उसे बुरा तो नहीं लग जाएगा, तो जो अच्छा फ्रेंडशिप चल रही है वो भी ना टूट जाए। तो ये सब प्रतीक के दिमाग में चल रहा होता है कि तभी स्वाति ही सामने से पूछ लेती है कि प्रतीक हम मिलें क्या। तो प्रतीक बहुत खुश होता है कि हाँ यार सही है, मिलते हैं, बढ़िया है। तो ऐसे करके ये संडे की डेट फिक्स करते हैं कि संडे को मिलते हैं, हम दोनों फ्री है, तो ठीक है। और दिल्ली में ही एक छोटा सा कैफ़े होता है, वहाँ पे इनका मिलने का प्लान बनता है। फिर कैसे कैसे करके प्रतीक अपना टाइम काटता है और संडे आ जाता है। तो संडे को नॉर्मल प्रतीक मिलता है स्वाति से। तो स्वाति जब उसके सामने आती है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है और प्रतीक को बस मतलब ऐसा मन होता है कि बस उसे देखता रहे और कुछ ना सोचे, कुछ ना करे, बस स्वाति के बारे में ही। अब मतलब प्रतीक ना अंदर से ऐसा हो गया कि उसे प्यार हो चुका है, वो स्वाति के लिए फुल मतलब लट्टू हो चुका है कि अब तो भाई जो है स्वाति है, वैसा हो चुका है प्रतीक। तो प्रतीक और स्वाति मिलते हैं, फिर इनमें बहुत बातें होती है नॉर्मल, एंड 1-2 घंटे की ये डेट होती है। उसके बाद स्वाति बोलती है कि ठीक है अब शाम हो गया, मैं घर चलती हूँ। प्रतीक बोलता है ठीक है मैं आपको ड्रॉप कर लेता हूँ। प्रतीक स्वाति को ड्रॉप करता है, बट स्वाति ना उसे एक अनजान सी जगह में उतारती है, लाइक एक ऐसा रोड है जिसके आगे पीछे कोई घर ही नहीं है। और स्वाति बोलती है बस 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 मुझे यहीं छोड़ दो। तो प्रतीक बोलता है यार इतनी रात हो गई है, तुम कहाँ जाओगी इतनी रात को, और घर भी नहीं आसपास, तो कहाँ। स्वाति बोलती है अरे ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली वहाँ उस साइड ना मेरे घर वाले रहते हैं, तो अगर उन्होंने देख लिया तो थोड़ा पंगा पड़ जाएगा, तो आप मुझे यहीं छोड़ दो, मैं अपने भाई को बुला दूंगी, वो मुझे ले जाएगा। प्रतीक बोलता है श्योर, क्योंकि हाँ मुझे आगे पीछे कोई दिख नहीं रहा है और ये काफ़ी अजीब सी जगह है, सुनसान सी, और रात भी हो चुकी है। तो स्वाति बोलती है हाँ हाँ चिंता मत करो, मेरा रोज़ का ऐसा। तो प्रतीक बोलता है ठीक है मैं आपको यहीं छोड़ देता हूँ और मुझे प्लीज़ बता देना, मैसेज कर देना घर पहुँच कर। तो स्वाति बोलती हाँ मैं कर दूँगी, और यहाँ छोड़कर प्रतीक उसे चला जाता है। तो प्रतीक बहुत खुश है, वही स्वाति से मिला है और काफ़ी अच्छी इनकी इंटरेक्शन थी, काफ़ी अच्छा दिन गया इनका। तो प्रतीक मतलब काफ़ी कुछ सोच चुका था कि आगे चलकर फिर मिलेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे एंड ऑल। तो जाते जाते फिर उसे मतलब होता है ना कि तुम बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हो और एकदम से तुम्हें कुछ हिट करता है। तो वैसे ही प्रतीक बहुत अच्छे से मतलब अभी बाइक चला रहा है, सोच रहा है सब कुछ, बहुत अच्छी चीज़ें उसके दिमाग में आ रही है, उसे एकदम से हिट करती है कि वो स्वाति वहाँ क्यों उतरी, वहाँ कोई आसपास कुछ चीज़ भी नहीं थी, कोई जगह भी नहीं थी, कोई घर भी नहीं थे, वहाँ उतरने का क्या मतलब बनता है। प्रतीक को ऐसा लगता है कि यार वो सही तो होगी ना, पहुँच तो गई होगी ना। तो प्रतीक कॉल करता है स्वाति को पूछने के लिए, और वो कॉल एक्चुअली नंबर ऐसा आ रहा होता है कि स्विच ऑफ है
या फिर लग ही नहीं रहा होता, जैसे कभी तुम कॉल कर रहे हो तो स्विच ऑफ भी नहीं बोलता, टिंग 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 ऐसे चला जाता है ना, वो वैसा जा रहा होता है। प्रतीक को बड़ा अजीब लगता है। प्रतीक मैसेज ड्रॉप करता है कि भाई पहुंच गए क्या, ये वो, तो नेट भी नहीं होता, वो सिंगल टिक ही आ रहा होता है। तो प्रतीक को बड़ा अजीब लगता है, समझ नहीं आ रहा होता उसको। बट प्रतीक के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता, तो प्रतीक चला जाता है चुपचाप। तो जब वो जाता है, घर पहुंचता है, तब तक स्वाति का मैसेज आ गया होता है कि मैं पहुंच गई हूँ, आप पहुंच गए हो क्या। वो देख के प्रतीक फाइनली थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि फाइनली लड़की आराम से पहुंच चुकी है। फिर प्रतीक बोलता है कि हाँ मैं पहुंच गया। फिर नॉर्मल उनकी बातें चालू हो जाती है कि हाँ आज का दिन काफ़ी अच्छा था, ये वो करके। तो अब रात हो गई होती है काफ़ी, और स्वाति बोलती है कि चलो यार बहुत रात हो गई, मैं सोने जा रही हूँ, तो तुम भी सो जाओ करके, कल सुबह उठना है ना और जाना भी है कॉलेज। प्रतीक बोलता है हाँ ज़रूर ठीक है, तो आप सो जाओ। स्वाति सोने चले जाती है, बट प्रतीक को अब नींद नहीं आ रही होती, वो वही एक्साइटेड ही फील कर रहा होता है क्योंकि आज मिलकर आया है भाई, आज बड़ा अच्छा लग रहा है प्रतीक को, सब कुछ अच्छा अच्छा जा रहा है। तो सो नहीं रहा, वो वही नॉर्मली इंस्टाग्राम चला रहा होता है। उसका मन करता है कि एक बार स्वाति की फिर से प्रोफाइल देख ले। तो स्वाति की प्रोफाइल खोलता है, देख रहा होता है। तो ये ना इंस्टाग्राम का बहुत पुराना टाइम था, मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि ये आज से काफ़ी साल पुरानी बात है। तो अगर आपने भी तब इंस्टाग्राम चलाया होगा तो आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम में एक फ़ीचर था जिसमें ऐसा दिख जाता था कि किसी भी एक रैंडम पर्सन ने किसको फॉलो किया है, किसको मतलब किसके कमेंट्स किया है, किसकी चीज़ को लाइक करा है, वो सब दिख जाता था उनकी एक्टिविटी में। तो प्रतीक स्वाति की एक्टिविटी देख रहा होता है कि उसे दिखता है कि स्वाति ना एक अजीब से पोस्ट है जिसमें कमेंट करा हुआ है स्वाति ने। और तो प्रतीक देखता है ये किसकी पोस्ट है, क्या पोस्ट है, कमेंट किया है स्वाति ने, और पोस्ट खोलता है। तो प्रतीक को बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि वो पोस्ट में जब मतलब जो टाइम आता है जब स्वाति ने कमेंट किया होता है, वो आ रहा होता है कुछ 5 या 4 आवर्स अगो, और तब स्वाति प्रतीक के साथ होती है। तो उसको समझ नहीं आता कि ये कमेंट कब कर लिया स्वाति ने, वो तो तब तो मेरे साथ थी। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ठीक है, वो पोस्ट देखता है और वो पोस्ट बड़ी अजीब सी होती है। एक कोट होता है उसमें जो लिखा होता है, प्रतीक वो पढ़ता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। कोट बड़ा अजीब सा कोट होता है, प्रतीक बहुत सोचने की कोशिश करता है तो उसे समझ नहीं आता। और उसमें स्वाति ने लिखा होता है, जो उसका मतलब कमेंट होता है वो होता है इंटरेस्टिंग और एक इमोजी कुछ ऐसा बना होता है। एंड प्रतीक फिर बाकी समझ नहीं पाता कि क्या चीज़ है, तो कमेंट सेक्शन में जाता है। उसमें बहुत बहुत कमेंट्स होते हैं उस पोस्ट में, कुछ यस, कुछ मतलब हेल, ऐसे ऐसे करके अजीब अजीब से कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स में भी उसे समझ नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है यहाँ पर। और एक आदमी ने भी उसमें कमेंट किया होता है कि येस इट विल ऐसे करके, और उसके नीचे ही बहुत सारे लड़कियों ने कमेंट किया होता है येस इट विल ऐसे करके, और जिनमें से एक स्वाति का भी होता है कि येस इट विल ऐसे करके। प्रतीक को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है, ये कुछ अलग ही अजीब सा चल रहा होता है। प्रतीक के लिए वो सब बहुत अजीब होता है। प्रतीक क्या करता है कि उस पेज को फिर और मतलब डीप स्टडी करने के लिए उस पेज के पूरे नीचे तक सारे पोस्ट देखता है, और धीरे धीरे प्रतीक देखता है कि वो पेज जो है ना वो काफ़ी अजीब सा है। लाइक दैट पेज वॉज रिलेटेड टू सम डेविल और सम सैटन। उसमें डेविल की बातें हो रही होती है, सैटन की बातें हो रही होती है, और अजीब अजीब बातें हो रही होती है जो कि नॉर्मल पेजेस में नहीं की जाती, जो कि नॉर्मल लोग नहीं करते। तो प्रतीक को बड़ा अजीब लगता है कि स्वाति ने उस सब पोस्ट में कमेंट किया होता है। बहुत सारी पोस्ट होती है बट एक भी ऐसी पोस्ट नहीं होती जिसमें स्वाति ने कमेंट नहीं किया होता। और स्वाति जैसे बहुत लोग होते हैं जो कि अजीब अजीब उसमें कमेंट कर रहे होते हैं। प्रतीक को ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है। प्रतीक बोलता है ओके, स्वाति से पूछूंगा कि मतलब क्या है ये, और ठीक है। प्रतीक बोलता है कोई बात नहीं, ज़्यादा मत सोचो, सीधा स्वाति से पूछेंगे करके। तो मतलब वही बंद करता है, सो जाता है। और अगले दिन जब उठता है तो वो देखता है कि स्वाति ने उसे नॉर्मल मैसेज किया होता है कि यार कल की बहुत अच्छी मीटिंग थी, तो हम फिर मिलते हैं ना, प्लान करते हैं मिलने का। तो प्रतीक सब कुछ भूल जाता है, पिछले रात जो भी उसने पढ़ा होता है स्वाति ने जहाँ पे कमेंट किए होते हैं। प्रतीक फिर खुश हो जाता है कि अरे वाह, स्वाति को मुझसे मिलकर अच्छा लगा और वो फिर मिलना चाहती है, सही है। तो प्रतीक खुशी खुशी हाँ बोल देता है कि अरे हाँ बिल्कुल मिलते हैं, सही है। तो अब इनकी मीटिंग शेड्यूल हो जाती है कि अगले सैटरडे को, लेकिन रात के टाइम में। तो स्वाति बोलती है कि रात को मिलते हैं, नाइट आउट करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। प्रतीक अकेले ही रहता था, प्रतीक फ्लैट में रहता था, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती। बोलता है ठीक है यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ करें। तो स्वाति बोलती है मैं आपको बताती हूँ, मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं देखती हूँ कोई अच्छी सी जगह, हम वहाँ चलेंगे। प्रतीक बोलता है ओके। और यही सब सुबह सुबह बातें होती है। प्रतीक फिर जाता है अपने कॉलेज, जाता है नॉर्मल, और
उसका वैसे ही रूटीन चल रहा होता है। तो 2-3 दिन बीत जाते हैं। अब प्रतीक पूछता है कि स्वाति से कि कहाँ चलने का प्लान है फिर बताओ। तो स्वाति उसे बोलती है कि हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है। प्रतीक बोलता है क्या? स्वाति बोलती है हम दोनों को ना एक्सप्लोर करना पसंद है, और वो भी ऐसी जगह जो मतलब हिट ना हो लेकिन किसी ने देखी ना हो, राइट? तो प्रतीक बोलता है हाँ, मतलब ऐसी जगह जहाँ कोई जाता नहीं आता नहीं, ऐसी जगह जो नई हो, वैसी जगह अच्छी लगती है सही में। तो स्वाति बोलती है क्यों ना हम ऐसी जगह चले जहाँ कोई आता नहीं, जहाँ कोई जाता नहीं, जहाँ कोई होता नहीं, और हम एक्सप्लोर करेंगे, नई नई जगह ढूंढेंगे, खुद के अपने पॉइंट्स ढूंढेंगे, बनाएंगे और मज़ा आएगा। तो प्रतीक बोलता है यार बट ऐसी जगह के लिए सुबह जाना बेहतर है, क्योंकि रात को ना कुछ पता नहीं होता, सुनसान जगह है, कौन वहाँ आएगा कौन जाएगा, कैसे लोग होंगे, कुछ पता नहीं होता, और हम दोनों अकेले तो फिर कैसे ही हो पाएगा ये। तो स्वाति बोलती है उसकी आप टेंशन मत लो, मैंने कुछ जगह के नाम सुने हैं जहाँ एक्चुअली कोई नहीं आता जाता और सिर्फ हम होंगे, तो काफ़ी मज़ा आएगा, चलो ना। वो इंसिस्ट करने लग जाती है। तो प्रतीक भी मना नहीं कर पाता। प्रतीक बोलता है अच्छा ठीक है आप बोल रहे हो तो सही होगा, चल लेते हैं। तो स्वाति उसको एक जगह का नाम बताती है जो कि एक्चुअली एक खंडर सा एरिया और काफ़ी जंगल, उसके आसपास पूरा जंगल होता है, और वो बताती है कि हम यहाँ चलेंगे। तो प्रतीक बोलता है बट यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये तो जंगल है, तो रात को हम जंगल के बीच में यहाँ सब जाके क्या ही करेंगे, मतलब कुछ समझ नहीं आया, कहीं अलग जगह चलते हैं ना। एक तो प्रतीक को अजीब सा पहले ही लग रहा होता है क्योंकि हम ऐसी जगह जा रहे हैं रात के टाइम जहाँ कोई आता नहीं है, जो एकदम सुनसान है। तो प्रतीक को अंदर से ही बड़ी नेगेटिव सी फीलिंग आ रही होती है कि हम यहाँ क्यों जाएँ यार, इतने रात के टाइम में एक लड़की के साथ जाना सही नहीं रहेगा। और ऊपर से अब सामने वाली बोल रही है कि एक जंगल में चलते हैं जहाँ पे एक्चुअली में कोई नहीं आता जाता, और हम वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि स्वाति ने उस जंगल के बारे में काफ़ी सुना है। तो प्रतीक काफ़ी मनाने की कोशिश करता है कि यार देखो वो सेफ़ नहीं लग रहा जंगल जो तुम बता रही हो, तो वहाँ जाना सही है क्या? तो स्वाति बोलती है अरे ट्रस्ट मी, एक्चुअली आपसे पहले भी वहाँ पे मेरे दोस्त लोग जा चुके हैं और उन्होंने पूरी वहाँ कैंप फायर करी थी, मज़े लिए थे, काफ़ी टेंट लगाए थे, तो काफ़ी अच्छी जगह थी, तो चलते हैं ना, कोई बात नहीं। तो प्रतीक बोलता है ओके ठीक है चलते हैं, तुम बोल रही हो तो अच्छी होगी, और ये करके इनका डिसाइड हो जाता है। अब प्रतीक थोड़ा सा ना अनईजी फील कर रहा है क्योंकि उसने हाँ तो बोल दिया बट उसको समझ नहीं आ रहा है कि यार कैसे जाएंगे, क्या होगा, और लड़की के साथ वहाँ अकेले जाना, सुनसान सी जगह, तो उसे कुछ चीज़ें बैठ ही नहीं रही उसके दिमाग में कि स्वाति ऐसा क्यों कह रही है, इतनी सारी जगह में से जंगल ही क्यों। तो उसे याद आता है कि यार स्वाति तो कुछ इन सब में भी थी ना, कि एक डेविल सैटन ये सब चीज़ें उसे इंटरेस्टिंग लगती है कुछ ये वो। तो वापस उस पेज में जाता है, वापस वही चीज़ें वापस देख रहा है कि तब उसे दिखता है कि स्वाति ने एक और फ़ोटो डाली होती है, पोस्ट करी होती है नहीं। तो प्रतीक जाता है उस फोटो को देख रहा है और कमेंट करता है। जब कमेंट करता है ना प्रतीक, तो उसे उसके दिमाग में ना एक चीज़ हिट करती है एकदम से। वो स्वाति के पोस्ट में कमेंट्स चेक करता है और वो देखता है कि काफ़ी सारे लड़कों के उसमें कमेंट आए हुए हैं, और लड़के जितने भी है वो कोई भी स्वाति का दोस्त नहीं है, कोई भी दोस्त नहीं है। मतलब नॉर्मली कोई भी फ़ोटो अपनी डालता है तो उसके दोस्तों की कमेंट्स होते हैं ना, बट स्वाति की फ़ोटो में कोई भी उसका दोस्त नहीं है, सब रैंडम लड़के हैं। कोई फ्लर्ट कर रहा है, कोई उसे जानने की कोशिश कर रहा है, कोई उससे बोल रहा है कि बातें करते हैं, हम मिलते हैं, ये मतलब वैसे टाइप के कमेंट्स हैं। और जो लड़के होते हैं उनका भी एज ग्रुप बहुत अलग होता है, कोई 30s में, कोई 40s में, कोई 50s में भी है, और कोई बहुत छोटे भी है, लाइक 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 17 साल, ऐसे ऐसे के भी है। और ये सब देख के ना बड़ा अजीब सा लगता है प्रतीक को कि यार ये इतने सारे लड़के इसे क्यों बात कर रहे हैं, इतने सारे लड़के इसे क्यों ऐसा मतलब कमेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली किसी को भी अजीब लगेगा क्योंकि स्वाति कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कुछ नहीं है जो इतने सारे लड़कों के एकदम से कमेंट्स आ रहे हो, और दूसरी बात की किसी दोस्त के कमेंट्स नहीं है। तो वो ना फिर से एक बार प्रोफाइल चेक करता है स्वाति की, और वो एक चीज़ नोटिस करता है कि स्वाति की प्रोफाइल में स्वाति ने किसी भी दोस्त, किसी भी थर्ड पर्सन के साथ फ़ोटोज़ नहीं डाली है। जितनी भी डाली है स्वाति की वो अकेली ही फ़ोटोज़ है जितनी भी है। ये चीज़ भी प्रतीक को बड़ी अजीब सी लगती है। प्रतीक बोलता है ओके, अब कुछ चीज़ें अजीब लगने लग गई है मेरे को। तो प्रतीक को अब समझ नहीं आ रहा। अब प्रतीक को अब ये हो गया, थर्सडे हो गया आई गेस, तो परसों की रात को प्रतीक को जाना है, स्वाति से मिलने जाना है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अगला दिन होता है, प्रतीक उस जगह के बारे में सर्च करता है जस्ट टू मेक श्योर कि यार वो जगह सेफ़ है कि नहीं। प्रतीक गूगल में सर्च करता है, उस जगह के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ नहीं है। एक मतलब ऐसा ले लो कि उस जगह को किसी को पता ही नहीं है कि वो कोई जगह भी है, बट
प्रतीक डीप डाउन जा रहा है तो उसको ना एक आर्टिकल मिलता है, एक न्यूज़ आर्टिकल जो कि काफ़ी पुराना होता है, शायद 2 या 3 साल पुराना। वो उस पर क्लिक करता है और उस आर्टिकल में जो लिखा होता है ये देख के प्रतीक का दिमाग हिल जाता है। उधर लिखा होता है कि आज से 3 या 4 साल पहले उस जगह पर कोई रिचुअल टाइप हो रहा था, कोई अलग टाइप का कल्ट था कह दो, या कुछ यही ब्लैक मैजिक करने वाले या कुछ अजीब अजीब लोग थे जो कि एक रिचुअल कर रहे थे जिसमें एक्चुअली में एक ह्यूमन बॉडी जो कि जिंदा थी, एक जिंदा इंसान की बलि दी जा रही थी। और कहा जाता है कि उस टाइम के बाद से इस जगह कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे वैसे केस जो वो सेक्रीफाइस जो दिया जाता है, बलि जो दी जाती है, वैसे 1-2 केस नहीं थे, इनफैक्ट काफ़ी केस थे जो यहाँ पे किए गए हैं। और प्रूफ नहीं है किसी के पास भी कि किए हैं कि नहीं किए हैं, बट र्यूमर्स यही बताते हैं कि हाँ हुए हैं, यहाँ पे लोग आए हैं तो गायब हुए हैं। तो अब प्रतीक को समझ नहीं आ रहा और उसको देख के दिमाग हिल गया कि भाई ये क्या सीन है, यहाँ पे तो बलियाँ दी जा रही है और कोई रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे हैं। और जब ये पढ़ रहा है तो और प्रतीक को याद आता है कि स्वाति भी तो कोई ऐसा पेज फॉलो कर रही होती है जहाँ पर कुछ ऐसी अजीब अजीब बातें हो रही होती है, सब ऑल हेल माइटी ये सब लिख रहे होते हैं। प्रतीक को अब ये सारी चीज़ें डॉट से डॉट मिलाने की कोशिश करता है तो समझ आता है कि कहीं स्वाति भी तो इन सब चीज़ों में नहीं है, और जो भी मेरे साथ हो रहा है कहीं एक प्लान तो नहीं है। ऐसे नहीं प्रतीक श्योर है, बट कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ आ चुकी है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो प्रतीक अब बहुत डर चुका है और प्रतीक अपने फ़ोन उठाता है और स्वाति को बोलता है, यार स्वाति हम मिल रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो क्या पहन के आऊँ मैं। प्रतीक जस्ट ये चीज़ पूछता है कुछ जानने के लिए, और जो स्वाति का रिप्लाई होता है वो होता है कि प्रतीक तुम ब्लैक पहन के आओ, ब्लैक में तुम बहुत अच्छे लगते हो, और उसके साथ ब्लैक हार्ट। जब प्रतीक ये देखता है ना, प्रतीक लिटरली शिवर करने लग जाता है, क्योंकि जो पोस्ट के नीचे वो याद है जब प्रतीक को दिखा था कि स्वाति ने एक पोस्ट में कमेंट किया है कुछ इंटरेस्टिंग करके और एक इमोजी बनाया था और उस पोस्ट में कुछ लिखा था। तो उस पोस्ट में क्या लिखा था मैं आपको बताता हूँ। उस पोस्ट में लिखा था कि आवर गॉड लव्स ब्लैक एंड रेड कलर, वो उस पोस्ट में लिखा हुआ था। एंड पोस्ट के नीचे तुम खुद से भी लाइक कैप्शंस एंड ऑल डाल सकते हो ना, तो उसमें जो लिखा हुआ था कैप्शन में वो लिखा हुआ था कि रेड मीन्स ब्लड एंड ब्लैक शुड बी द आउटफिट, और उसके नीचे स्वाति का ऐसे कमेंट था इंटरेस्टिंग। ये वो पोस्ट थी। और अब स्वाति जब बोलती है कि ब्लैक कलर की आउटफिट पहन के वो तुम पे बहुत अच्छी सूट करती है, प्रतीक हिल जाता है। प्रतीक सब कुछ समझ जाता है कि भाई ये पूरा स्कैम है, ये पूरा मुझे मतलब मेरे को फंसाने के लिए प्लान करा गया। प्रतीक उसी टाइम स्वाति को ब्लॉक करता है, हर जगह से ब्लॉक करता है, इनफैक्ट अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर देता है ताकि स्वाति उसे कैसे भी करके वो उस तक ना पहुँचे। फॉर्चुनेटली लकीली प्रतीक ने अपना एड्रेस नहीं दिया होता स्वाति को, तो प्रतीक ये श्योर होता है कि ठीक है मेरे एड्रेस नहीं है तो कम से कम यहाँ नहीं आ पाएगी वो, एंड वो अपना नंबर चेंज कर देता है, वो अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर देता है हर जगह से, मतलब जिस भी ऐप के थ्रू वो जुड़ा हुआ था स्वाति के साथ वो ऐप को हटा देता है। और ये बात आई गेस 6 या 7 साल पुरानी हो चुकी है अब। स्वाति ने उसके बाद उसे कभी मतलब मैसेज नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट आज भी प्रतीक मतलब इंस्टाग्राम पे जब भी उसे कोई अननोन बंदा फॉलो भी कर दे, मैसेज तो दूर की बात है फॉलो भी कर दे, तो प्रतीक बहुत सोचता है कि उसको फॉलो बैक करा जाए या उसको मतलब मैसेज किया जाए, कुछ भी उससे इंटरेक्शन, मतलब सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन करना प्रतीक के लिए अब ना हो चुकी है। तो ये एक स्टोरी थी इंस्टाग्राम की प्रतीक की। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, आप सबको नहीं पता होगा, बट ये चीज़ें एक्चुअली में होती है। ये जो रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के कल्ट्स होते हैं, और इन कल्ट्स में ये सेक्रीफाइस करना, लोगों को मारना, बलियाँ चढ़ाना, ये सब एक्चुअली कॉमन है। मैंने अपने दूसरे चैनल पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बहुत डेडलीस्ट कल्ट के बारे में बताया था, उसमें भी ये सारी चीज़ें की गई थी। बट प्रतीक की स्टोरी सुन के मुझे ये नहीं पता था मतलब कि इंडिया में भी ये सब किया जाता है। आइडिया था बट प्रतीक ने बताया तो हाँ इंडिया में भी ये सब करा जाता है। तो जितने भी लड़के मेरी वीडियो देख रहे हैं,
कि कभी किसी सुंदर लड़की के तुम्हें मैसेज आए तो थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, सोशल मीडिया बहुत गलत चीज़ है, यहाँ पे बहुत गलत चीज़ें करी जाती है और बहुत गंदी तरीके से फंसाया जाता है। लकीली प्रतीक उस दिन नहीं गया था, अगर गया होता तो तुम सबको पता है क्या हो सकता था, वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ हो सकती थी। तो ये थी प्रतीक की स्टोरी। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी हो ये स्टोरी, आई होप कि आपने इन्जॉय करी हो। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप मुझे वो चीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं और मैं आपकी स्टोरी अपनी पूरी ऑडियंस के साथ शेयर करूँगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड वंस अगेन, सोशल मीडिया पे सब पे ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है? कितनी भी रिसर्च कर लो, सामने वाला बहुत होशियार होता है। और ये कल्ट वल्ट वाला सीन बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है। मेरी ये वाली वीडियो देख लोगे तुम्हें पता चल जाएगा। तो या बच के रहना बस। तो या टेक केयर।